हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। मैं महेश प्रधान, आपका मैथ्स एजुकेटर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अपनी सीसेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और अपन ने मैथ्स में पहला टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम की अपनी 2 से 3 क्लासेस हो चुकी है, तो वो सभी आपने देख ली होगी। तो जैसा कि दोस्तों अपन ने पढ़ा था यूनिट डिजिट फाइंड करना, मतलब इकाई का अंक निकालना, वैसे ही आज अपन देखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करना। उसमें लास्ट की 1 डिजिट निकालनी थी। कई बार यूपीएससी लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करने का क्वेश्चन भी दे देता है। तो दोस्तों अपन वो चीज़ देखते हैं आज यहाँ पे। तो जैसे कि यूनिट डिजिट का अपन ने देखा था ना, जैसे 11 इंटू 12 इंटू 13, इसमें बोल दिया कि लास्ट की, ऐसे अपन एक कोड लिख लेते, लास्ट की जो अपने पास आंसर आएगा, लास्ट की 1 डिजिट फाइंड करने वाला क्वेश्चन अपन ने देख लिया था। उसमें क्या करते थे, जो यूनिट डिजिट वाले इनको मल्टीप्लाई करते हुए चलते थे। जैसे 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना हुआ, 6 इंटू 4 कितना हुआ 24, 24 की यूनिट डिजिट क्या है 4, तो अपने पास 4 इसका आंसर हो रहा था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अपन ने देखी थी। अब अपन को क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट, एक ये और एक ये, तो 2 डिजिट फाइंड करना देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का अपना पहला टॉपिक यही है। तो लास्ट की 2 डिजिट होती क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, जैसे 10 इंटू 30 इंटू 40 बोल दिया और इसमें लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करने को बोल दिया। वैसे इसका आंसर क्या आएगा, जो 3 तो 0 हो गए, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 12 इंटू 1 12, तो 12 और 3 0 हो गए अपने पास, सॉरी हाँ 3 0 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हुई 00। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इतना इजी तो लेकिन आएगा नहीं, आपको पता ही है। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया 101, 105, 109, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास कि इसमें इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर जो भी अपने पास संख्या प्राप्त होती है, उसमें लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करनी है। कितने भी अंकों की संख्या मिल सकती है अपन को, लेकिन अपन को क्या करना है, लास्ट की 2 संख्या, 2 अंक जो है लास्ट का, जो लास्ट की 2 डिजिट है उसको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको फाइंड करने के लिए अपन एक रूल लगाते हैं, एक ट्रिक समझ लो उसको, कुछ भी मान लो। लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करनी है, तो इस पूरी संख्या को, जो भी अपने पास इक्वेशन बन रही है पूरी, उस पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर देंगे। और जो 100 से डिवाइड करेंगे ना, उसमें अपन हर संख्या में क्या रिमाइंडर बच रहा है, जो अपन ने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ लिया था ना, शेषफल प्रमेय में। तो शेषफल प्रमेय का आपने वीडियो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा हो तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो दोस्तों अपन देखते हैं, 100 से अपन 101 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर 105 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, और अगर 109 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 9 बचेगा। तो क्या कर रहे थे अपन, रिमाइंडर थ्योरम में भी यही कर रहे थे, जो भी रिमाइंडर बच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते चलना है। तो 1 इंटू 5 इंटू 9 कितना हुआ, बताओ दोस्तों, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 9 45। तो जो अपनी लास्ट की 2 डिजिट आएगी वो 4 और 5 आएगी, 45 अपना आंसर हो गया। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अपन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, कुछ भी ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 बोल दिया, 106 बोल दिया, 103, 105। इसमें भी वही है, लास्ट की जो भी अपने पास आंसर आएगा उसमें लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो वही रूल 100 से डिवाइड करने वाला रूल है दोस्तों। 100 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचता है, क्या रिमाइंडर बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है उनको आपस में गुणा करते जाओ, जो आंसर आएगा अपने पास वो अपना, इसका जो लास्ट की 2 डिजिट होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 102 को 100 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचता है 2। 106 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 6 बचेगा शेषफल। 103 को डिवाइड करने पर 3 बचेगा। 105 को डिवाइड करने पर 5 बचेगा। तो इन 3, 5, 6 और 2 ये जो रिमाइंडर बच रहे हैं इनको भी गुणा कर दो, वही अपना लास्ट की 2 डिजिट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 2 को 6 से गुणा किया तो 12,
12 को 3 से किया तो 12 या 36, 36 को 5 से करना है तो 36 इंटू 5 कितना हुआ 144। जो अपने 144 आ रहा है तो लास्ट की 2 डिजिट चाहिए अपन को, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हुई 44। दोस्तों ये समझ गए ना आप, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 3 कितना हुआ 36, और 36 को 5 से गुणा करना है तो कितना आएगा 144। 44 की लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है, क्या है 4 और 4, तो अपना आंसर क्या आ गया 44। लास्ट की 4 जो 2 डिजिट है वो 4 और 4 हो गई। ऐसे दोस्तों अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया अपने पास 98 इंटू 104 इंटू 99 इंटू 100 कितना 6 ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसको ये अपने पास इक्वेशन आई है, इसमें लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करना है। जो भी अपने पास फाइनल आंसर आएगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करनी है, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो दोस्तों वही तरीका 100 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा हर संख्या को 100 से डिवाइड करने पर वही अपना आंसर हो जाएगा, उनको आपस में गुणा करने पर जो लास्ट की 2 डिजिट बचेगी। तो 98 को अपन 100 से डिवाइड करेंगे, तो आपने ये चीज़ समझी होगी रिमाइंडर थ्योरम में, जो पीछे जो वीडियो था माइनस का 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है दोस्तों। और 104 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, बताओ दोस्तों 4 बचेगा। और 99 को करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 106 को करेंगे डिवाइड तो 6 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, जो रिमाइंडर बच रहा है उनको भी आपस में गुणा कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो -2 इंटू 4 -8, -8 इंटू -1 कितना हो गया प्लस का 8, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 4 8 है, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 6 कितना हो गया बताओ दोस्तों, 8 इंटू 6 48। तो लास्ट ये 2 डिजिट है 48, तो अपना आंसर भी कितना हो गया 4 and 8 48, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी, आई होप सो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, अपना एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल 55 इंटू 72 इंटू 97 इंटू 99, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। और वही क्वेश्चन है, जो भी अपना आंसर है उसमें लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करनी है, यही क्वेश्चन है। तो वही तरीका 100 से डिवाइड करो, और जो भी रिमाइंडर बचे उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो दोस्तों अपन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया मामला। 100 को अपन 100 से 55 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर 55 या माइनस का 45। 72 में अगर 100 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 72 ही बच जाएगा, या माइनस का 28, जो कि उनको अपन फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं शेषफल जो बचता है उनको मल्टीप्लाई करने पर फिर जो आंसर आता है उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट है वही अपना आंसर होती है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसको अपन इजी करने के लिए अपन एक तरीका देखते हैं। जो भी अपना है ना, इसको कम कर दो, छोटा कर दो, इसको भी छोटे करते जाओ, ऊपर काटते जाओ, मतलब जो करते हैं ना अपन, इसको 5 जैसे इसमें 5 का भाग जाता है, इसमें 5 का जाता है, तो 5 से काट देते हैं इनको। तो दोस्तों ये 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार, और ये कितनी बार जाएगा 20 बार, ठीक है। अभी 20 और कट रहा है 72 से, कितनी बार ये गया 36 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स, है ना, 2 से भाग लगा दिया। तो दोस्तों अब ये इजी हो गया, 10 का भाग लगाएंगे अपन 11 में, 36 में, 97 में, 99 में, तो शेषफल निकालना थोड़ा इजी हो गया। अपन 10 का भाग लगाएंगे 11 में तो कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा। 36 में लगाएंगे तो 10 का भाग तो कितना बचेगा शेषफल 6 बचेगा। 97 में लगाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। 99 में लगाएंगे अगर 10 का भाग तो कितना शेषफल बचेगा माइनस का 1। दोस्तों आपने ये रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ी ली होगा, ये चीजें अच्छे से समझ ली होगी, तो आपको यहाँ पे क्लियरली डायरेक्ट पता चल रहा होगा 10 का भाग लगाने पर -3 बचता है, रिमाइंडर -1 बचता है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पिछला वीडियो देखें, जिससे आपकी रिमाइंडर थ्योरम और क्लियर हो जाएगी, और डायरेक्ट आप देख पाओगे क्या रिमाइंडर बच रहा है। तो अपना क्या था तरीका, जो रिमाइंडर बच रहा है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो वही यहाँ पे करते हैं 1 इंटू 6 इंटू -3 इंटू -1,
तो ये कितना बना 1 इंटू 6 6 इंटू -3 -18 -18 इंटू -1 प्लस का 18। तो दोस्तों अपन यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये अपने पास आ गया। अब करना क्या है, अपन 100 से यहाँ पे 10 बनाए, किससे अब 10 को किससे गुणा करेंगे वापस 100 बन जाए। तो 10 को 10 से गुणा करना पड़ता है ना, जिससे कि 100 बन जाए। तो दोस्तों जो अपन काट कर इसको जितना छोटा बनाते हैं, जो संख्या बनाते हैं उसको वापस 100 बनाना है, और वापस 100 बनाने के लिए जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या से यहाँ भी जो अपना आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर जो फाइनल आंसर होगा उसकी लास्ट की जो दो डिजिट होगी वो अपना आंसर होगा। तो दोस्तों इस 10 को 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी 10 का यहां पर गुणा करना है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और 180 में लास्ट की जो दो डिजिट है वो अपना आंसर होगा 8 and 0, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल लेते हैं 45 इंटू 72 इंटू 349 इंटू 587। ये अपना क्वेश्चन है, बड़ी सी इक्वेशन दे दी। इसमें जो भी आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर उनमें लास्ट की जो दो डिजिट है वही हमें फाइंड करनी है। यही क्वेश्चन चल रहा है अपना। तो वही तरीका, 100 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, उसमें जो लास्ट में जो दो डिजिट होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो वही बात 45 में अगर 100 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 45 ही बच जाएगा, यहाँ पे 72 ही बच जाएगा या 28 बचेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा संख्या, तो उनको मल्टीप्लाई करने पर फिर और बड़ी संख्या आएगी। तो इतना कॉम्प्लेक्स ना करें, उसको इजी करने के लिए वही ऊपर वाला तरीका यहाँ पे यूज करते हैं। इसको छोटा करो काट के, 100 और 45 दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इसमें 9 बार, इसमें 20 बार, और फिर 2 से कट रहा है ये 36 और ये 10। तो अब अपन इसको क्लियरली देख सकते हैं कहाँ कहाँ अपन को क्या मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आ रहा है 10 का भाग लगाना, अब इनमें जो भी रिमाइंडर आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करते जाना। तो 9 में 10 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1। 36 में लगाएंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 6। 349 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों -1। समझ में आ रही होगी आपकी ये चीज, अगर पिछला वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो। 587 में अपन भाग लगाएंगे 10 का तो कितना रिमाइंडर बचेगा 7, या -3 भी ले सकते हो आप, जो भी आपको सही लगे। तो जो भी रिमाइंडर है अपने उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, -1 इंटू 6 इंटू -1 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ गए होंगे। इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, -1 इंटू 6 -6, -6 इंटू -1 प्लस का 6, 6 इंटू 7 42। तो ये अपने आंसर आ गया इसका 42। तो वही चीज यहाँ पर अपन 10 बनाए हैं, 100 से 10 बनाए और 10 को वापस 100 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी 10 को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फिर वो जो अपना आंसर आएगा 420। इसमें देखना है जो लास्ट की दो डिजिट क्या है, 28 2 and 0, वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। जो भी अपना लास्ट की दो डिजिट फाइंड करना होता है, दो संख्या जो भी संख्या आती है उसकी लास्ट के 2 अंक फाइंड करना, वो क्वेश्चन बनता है अपने पास। और उसको निकालने के लिए अपन ने अलग अलग तरीके देख लिए हैं। जैसी भी बनती है 100 से डिवाइड करके करना है, और फिर जब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो तो 100 को काट कर थोड़ा छोटा बना लो, और जो जितना छोटा बनाया है उसको वापस 100 बनाना है। और 100 बनाने के लिए जिस संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या लास्ट में जो आंसर अपने पास आता है, जैसे यहाँ पे 42 आया, उससे 10 से गुणा करेंगे तो वो 420 बना, और जो लास्ट में इसमें लास्ट की जो दो डिजिट है 20 2 and 0, वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में
आ गई होगी अच्छे से। अब दोस्तों जैसे अपन ने कल देखा था भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के बारे में समझा था, जो कि अपना डिविजर, डिविडेंड, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर होता है। तो वो जो चीज अपन ने समझी थी, जैसे कि आपको फिर से बता देता हूँ, जो अपन ने कल छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, जैसे 5 में 2 का भाग दिया था 5 में, तो कितनी बार गया था? 2 बार। ये 4 आ गया था, फिर -4 किया तो ये शेषफल 1 बच गया था। तो क्या था? ये तो हो गया शेषफल, ये हो गया अपने पास भागफल, और ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो तो होता है भाज्य, जिसका भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जो भाग में जो फल मिलता है वो होता है भागफल। मतलब ये तो होता है डिविडेंड, इंग्लिश वाले सुन लो, ये होता है डिविजर, ये होता है क्वोटिएंट, और ये रिमाइंडर। तो दोस्तों उसको अपन देखने के लिए, जैसे ये होता है भाज्य, और ये होता है अपना भाजक, और ये है भागफल, और फिर जो लास्ट में बचता है वो होता है शेषफल। तो दोस्तों यहाँ भी अपन क्लियरली देख सकते हैं, अगर 5 फाइंड करना है अपन को, जैसे अपन ने रिमाइंडर थ्योरम के लिए चीज पढ़ी थी कि अपन ने जो देखा था कि यूपीएससी है, इन 4 में से कुछ भी 3 दे देगा और चौथा पूछ लेगा। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में कोई भी 3 चीज दे देगा और चौथी पूछ लेगा, जो कि डिविडेंड, डिविजर, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर होता है। उन 4 में से 3 देकर एक चौथा पूछ सकता है। तो दोस्तों अपन ने कल पढ़ा था रिमाइंडर के बारे में। अब वो बोल सकता है कि ये निकालो, या ये फाइंड करो, या ये फाइंड करो, कुछ भी बोल सकता है। तो जो अपना बनती है इक्वेशन, भाज्य क्या होता है? वो भागफल इंटू भाजक। भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो इसी इक्वेशन को काम में लेके अपन को कुछ क्वेश्चन करने हैं, जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आपने ऐसी चीजें पढ़ी होगी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 25 का पूरा पूरा भाग जाए, 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर जो 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो, ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि जो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है ना, जो 25 से डिवाइड हो पूरा। ठीक है दोस्तों, यही अपना क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, अपनी लैंग्वेज में लिख लो अपने नोट्स के अंदर। तो वो चीज करने के लिए 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर अपने पास वैसे क्या बनता है, जो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 9999 लिख देते हैं। जितने भी डिजिट की चाहिए होती है, जितने भी अंकों की संख्या है, वो 9999 लिख देंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अपन मान के चलते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है 3 अंकों की, वही 25 से डिवाइड होती है। तो अपन 999 के अंदर 25 का भाग लगाएंगे। तो 25 का भाग लगाएंगे 99 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, और 3 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 75। ये आ गया, और फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 24 और ये 9, ऐसा का ऐसा आ गया। और फिर 249 में कितनी बार जाएगा बार? 9 बार। क्या आएगा? 225, और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 24। ये तो हो गया आपका शेषफल, ये हो गया भागफल, ये अपने पास भाज्य और भाजक था। ये क्वोटिएंट और ये रिमाइंडर, डिविडेंड और डिविजर। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप समझ गए। तो अपन को क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का जो 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो। 999 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए 24 बच रहा है। तो पूरा पूरा डिवाइड कौन होगा? जो अपने पास अपन सबसे लार्जेस्ट संख्या लेके चल रहे हैं, उसमें से शेषफल को
मतलब रिमाइंडर को माइनस करने पर जो अपने पास संख्या प्राप्त होगी वो ही ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 25 से पूरा पूरा भाग जाए। जिसमें दोस्तों मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनता है, ये तो लार्जेस्ट नंबर की बात कर ली, स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 30 का पूरा पूरा भाग जाए। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट बॉक्स में मैं आपका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली खुद पूरे कमेंट पढ़ूंगा और कोई अच्छा डाउट होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में सबके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन ऐसा ही क्वेश्चन लेके चलते हैं एक और। जैसे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि कितने से 4 डिजिट का देख रहे हैं और जो कितने से डिवाइड हो 30 से डिवाइड हो। ठीक है दोस्तों, 30 से डिवाइड हो, ये 4 डिजिट का अपन को देखना है। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है वो बताओ पहले। क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर तो 9999 लिख देते हैं और सबसे छोटा 1 और उसके आगे 000 लगा देते हैं। तो 4 डिजिट का चार डिजिट का सबसे बड़ा ये हो गया और 4 डिजिट का सबसे छोटा ये हो गया। ये चीज तो दोस्तों आपको आती होगी अच्छे से, तो मैं आपको बताता हूँ। जो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है उसी को अपन ये मान के चलते हैं कि ये 30 से पूरा पूरा भाग जाता है और अपन को निकालना भी स्मॉलेस्ट नंबर ही है। ठीक है, तो ये फाइंड करना है। अपन वही मान के चलते हैं कि जो 1000 है, जो 4 अंकों की संख्या है सबसे छोटी, वही 30 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो 30 का इसमें भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 90 आ गया, माइनस करेंगे 10 बच गया, 0 आ गया ऐसे के ऐसे, फिर 3 बार जाएगा, ये 90 हो गया, माइनस करेंगे 10 बच गया। ये तो हो गया अपना रिमाइंडर, ये हो गया भागफल, ये भाज्य और ये भाजक। तो अपन को फाइंड करना है जो 30 से पूरा पूरा डिवाइड हो, लेकिन जो 1000 है वो 30 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो 30 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो उसमें से क्या करना है? जो अपना भाजक था जिसको अपन सबसे स्मॉलेस्ट संख्या लेकर चले थे, उसमें से जो शेषफल उसको माइनस कर देना है। अपन इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 990। 990 में 30 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन दोस्तों क्या ये चार अंकों की संख्या है? 4 डिजिट का नंबर है ये? नहीं है, ये 3 डिजिट का नंबर बन गया जैसे अपन ने शेषफल इसमें से घटाया। तो जो शेषफल अपन ने इसमें से घटाया 990 में 30 का भाग जाता है और उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी जिसमें 30 का भाग जाएगा? तो जो अपने पास ये 990 आया है इसमें जिसका अपन निकाल लेते हैं कि जिससे पूरा पूरा डिवाइड होना है, जो 30 है अपन, और उसी 30 को ऐड कर देंगे। अगर 990 में 30 का पूरा भाग जा रहा है तो उसमें 30 जोड़ेंगे तो वो अगली संख्या होगी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, और 990 में 30 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? 1020 बन जाएगा। ये अपनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 30 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अपन ने ये भी देख लिया कि जो 3 मतलब जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो निकालने के लिए क्या करते हैं। जब लार्जेस्ट नंबर निकालना है ना तो सबसे बड़ी संख्या लो। लार्जेस्ट नंबर कितने भी अंकों का हो, कुछ भी बनाना हो, कितना होता है? 9999 लिखते जाओ, जिससे डिवाइड करना है उससे भाग लगाओ। जो भी अपने पास शेषफल बचता है उसको माइनस कर दो, वो अपनी हो जाएगी उतने ही अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसका अपन को जो भी x y z जो भी है जिससे भाग लगा रहे वो वाली। और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। यहां तक प्रोसेस सेम रहेगा, शेषफल घटाना है जो भाजक हो। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनता है? कितने भी अंकों की संख्या हो 1 लिख दो और फिर उसके आगे 0000 लगाते जाओ, वो अपना स्मॉलेस्ट नंबर होगा जितने भी अंकों तक अपन को चाहिए। तो उस स्मॉलेस्ट नंबर में अपन भाग लगाएंगे, फिर जो शेषफल बचेगा वो उसमें से कम कर देंगे। तो किसी भी संख्या जो स्मॉलेस्ट है, मान लो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 100 है। इसमें से अपन कुछ भी कम कर देंगे, अपने पास शेषफल में जो भी आएगा वो कम करेंगे। मान लो 1 क्या है शेषफल में, 1 ही इसमें से घटाएंगे तो कितना बन गया? 99, जो कि 2 अंकों की संख्या, अपन को 3 अंकों की निकालनी है। तो जो जिस संख्या का अपन भाग दे रहे थे उसी संख्या को वापस इसमें ऐड कर देंगे। तो वो अपन इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, मान लो 1 ही ऐड किया
तो ये 100 बन गया, तो वापस 3 डिजिट की हो गई ये संख्या। अपन एक से ज्यादा ही करेंगे तो वो भी 101, 102 कुछ भी बनेगा, जो भी 3 डिजिट की हो जाएगी संख्या, और वो अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही फर्क है। अगर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो 9999 लेते जाना है, और जो भी अपने पास शेषफल बचे भाग देने पर उसको घटा देना है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो 1 के आगे 0000 लगाते जाना है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और फिर उसमें भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको घटा देना है, उसको घटाते वो एक कम अंक की संख्या बन जाएगी, फिर उसको उतने ही अंकों की संख्या बनाने के लिए जिस संख्या का भाग दे रहे थे उसको जोड़ देंगे, तो वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।